हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेनमेंट में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ जो है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका अगर हिंदी अनुवाद किया जाए तो बात कुछ ऐसे उभर के आता है, भावनात्मक दूरी। अभी इमोशनल ये डिटैचमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे ज़िंदगी के राह जो है आसान बनाने के लिए एंड ज़िंदगी जीने के लिए एक तरीके से बताया जाए। अभी इमोशनल डिटैचमेंट क्या है? इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली अनफीलिंग रॉक बन जाओ, एकदम पत्थर दिल बन जाओ, आपको कुछ भी चीज़ फ़र्क ना पड़े आपसे, आप कुछ भी चीज़ से आहत ना हो, आपको मानसिक तनाव ना पहुँचे। ऐसा हमको नहीं होना है, क्योंकि अगर आप वो खोना चाहते हो तो आपको खुशी भी जो है आपसे छिन जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इमोशनल इन्फ्यूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, आप इमोशन में कम्प्लीटली डूबे हुए होते हो, आप हमेशा इमोशन के माध्यम से आप चलते हो। इमोशन आपका जो है ज़िंदगी का ड्राइवर सीट लेके बैठा हुआ है, आपका प्लेन एक तरीके से ऑटो पायलट में है, इमोशन आपको कंट्रोल करता है। आप अगर इमोशनली स्टेबल हो, जब आपको अच्छा लगता है आप बहुत कुछ कर लेते हो, जब आपको बुरा लगता है आप एकदम शेल पे चले जाते हो। तो ये है इमोशनल इन्फ्यूजन। हम आज जो रास्ता अपनाने का यहाँ पे बात करेंगे वो है इमोशनल डिटैचमेंट, और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट से मैं इंस्पायर्ड होकर बोल सकता हूँ। मेरा जो आइडिया है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी बुद्धिज़्म कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली द मिडल पाथ, मध्य मार्ग, द इमोशनल डिटैचमेंट। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली रॉक बन जाओ, अनफीलिंग रॉक, और ऐसा भी नहीं कि आप इमोशनली कंप्लीटली डूब जाओ ताकि बिना इमोशन के आप काम ही ना कर सको, या फिर आप इमोशन के माध्यम से सिर्फ चालित होते रहो। तो दोनों के बीच का पैथ, मध्य मार्ग, वॉट एवर, तो वो हमको यहाँ पे ढूंढना है, या फिर उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बात यहाँ पे आज करने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा, अगर हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज होते, जो मैं था और मैं हूँ अभी भी, प्रॉब्लम क्या होता है इससे? आप एक हिडॉनिक रोलर कोस्टर में चले जाते हो। जब आप कुछ चीज़ से, कुछ आपका उम्मीद है, कोई इंसान से, कोई आउटकम से आपका बहुत ज़्यादा उम्मीद बंधा हुआ है, जब वो चीज़ होता है आपको बहुत खुशी महसूस होता है, आपके लिए लगता है कि ज़िंदगी बहुत मीनिंगफुल है, ज़िंदगी कलरफुल हो जाता है, एकदम फुल ऑफ फ्लावरिंग, एवरीथिंग इज़ सो हंकी डोरी लगना शुरू होता है। आप बहुत खुश हो जाते हो, एकदम सेवंथ हेवन, एकदम क्लाउड 9 पे चले जाते हो। ऑन दी अदर हैंड इसका उल्टा भी होता है जो बहुत दर्दनाक सा हो जाता है। इसका पूरा उल्टा 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 मान लीजिए, जिससे आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, या फिर जो आपका बहुत करीबी इंसान है वो आपसे छीन जाता है, या फिर आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो आप किसी कारण से कर नहीं पाते हो, या फिर आपका ज़िंदगी का जो राह आप खुद के लिए चुने थे उसमें शायद आप उतना सफल नहीं हो पाते हो, आप दुख 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 एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये दोनों ही रास्ता जो है बहुत ही हमारे लिए हानिकारक हो जा रहा है। दोनों रास्ता इन दैट सेंस कि अगर इमोशनल रोलर कोस्टर में हम लोग चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमको फन भी मिलता है, बट देन उसके साथ द अकम्पनिंग सैडनेस जो हमको मिलता है, या फिर हमको जो सफरिंग, तकलीफ जो मिलता है, उसके साथ जो साथ में आता है वो हमें झेलना पड़ता है, और वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इमोशनल डिटैचमेंट का अर्थ ऐसा है कि आप खुद को स्थिर रखना। ये हम कैसे कर सकते हैं? मैं आगे चल के बताऊंगा, पर उससे पहले और एक बात मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा कि इमोशनल अगर इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है उससे हानि क्या होता है। आप इमोशन में आके बहुत कुछ काम कर सकते हो। इमोशन जो है एक फीलिंग है, राइट? और ये फीलिंग कुछ एक इंसिडेंट, कोई घटना से या फिर कोई थॉट से, कुछ घटना घटता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी होता है, छोटा बड़ा वॉट एवर, उससे आपका कुछ सोच बनता है, और वो सोच एक इमोशन को राइज करता है। लाइक दैट थॉट गिव्स राइज टू एन इमोशन, वो एक इमोशन को जन्म देता है। अभी वो इमोशन में और इमोशन के प्रभाव में आके आप अगर कुछ ऐसा काम कर दिए जिससे आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाता है, या फिर दूसरे किसी का ज़िंदगी बदल जाता है, तो वो ऑफ कोर्स सही नहीं होगा। और क्योंकि वो इमोशन जो है इट्स अ मोमेंटरी थिंग, इट कम्स एंड गोज, इट्स लाइक अ वेदर। इमोशन आता है, रहता है, चला जाता है, बट वो जो आप इमोशन में आके कुछ ऐसा रास्ता अपना लिया या फिर ऐसा कुछ काम कर दिए, उसका जो है खामियाजा आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। So that is also another thing. That's a very real life scenario in which you have to delve deep to understand why it is so important to detach yourself emotionally. तो ये हो गया और एक मुद्दा। अभी बात आता है जहाँ तक इमोशनल डिटैचमेंट का बात आता है वो हम कैसे कर पाए? देखिए हमारा दुख जहाँ तक का बात है, दुख के पीछे अगर मैं सबसे ज़्यादा एक और सबसे बड़ा एक कारण अगर देखूँ या फिर मैं अगर सोच पाऊँ तो वो है इम्पर्मनेंस, राइट? हमसे सब कुछ छिन जाता है, और यही है सबसे बड़ा दुख का कारण, राइट? हम लोग, या फिर आप अगर मेरे दोस्त हो जो सुन रहे हो मेरा बात, आपसे अगर मैं मिलता हूँ आज,
कल भी मैं आपसे मिलता हूँ, आप वैसे ही रहोगे, आप में उतना चेंज नहीं आएगा। और इसके कारण से मैं आपको पहचान पाऊँगा कि वही मेरा दोस्त है या वो मेरा दिलदार है, जो भी कुछ है। और ये जो है अनचेंज्ड एक फेस या फिर फेज़, ये एक जो है सेमनेस, ये हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ बदले ना, जैसा है वैसा रहे। और ये जो चेंज होता रहता है, और इसके कारण से हम लोग को काफ़ी तकलीफ पहुंचता रहता है। हम लोग हमेशा सब कुछ को एकदम टाइटली होल्ड करना चाहते हैं। बट यहाँ पे सबसे एक बात ये है, मतलब सबसे एक तरीके से बताया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रख सकते। इंसान का बात है वो पकड़ लीजिए, इट्स मोर लाइक अ सैंड। अगर इंसान किसी का आप अगर बात अगर मान के चलो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई अगर इंसान है तो इट्स मोर लाइक अ सैंड यू आर होल्डिंग ऑन टू योर हैंड। आप अगर एक मुट्ठी अगर वो सैंड आपके हाथ में रखोगे और बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्वीज करोगे, तो बहुत ज़्यादा वो जल्दी आपके हाथ से वो निकल के बाहर आ जाएगा। सो सिमिलरली आप किसी भी चीज़ को जितना वक्त के लिए आपके पास है, उससे ज़्यादा आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। आप जितना भी प्रयास कर लो, सब कुछ आपसे छूट जाता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ आपके हाथ से छूट जाता है। तो हमको करना क्या है, जब तक वो चीज़ हमारे पास है तब तक उसकी पूरी तरीके से आप आनंद लें, उसका पूरा जो है एन्जॉयमेंट आप लें, उसका पूरा जो है जितना आपको उस चीज़ से खुशी मिलता है वो खुशी आप अनुभव करें। पर जब उसको लौटाने का वक्त आए, या फिर उसको जाने का वक्त आए, या फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, तब उसको पकड़ के रखने का कोई भी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि खास करके बात तो ऐसा है कि आप उसको पकड़ के रख नहीं सकते। सेकेंडली, आप जितना भी प्रयास करो वो आपसे छीन के जाएगा ही। तो आप कर ये सकते हो कि जितना दिन के लिए वो आपको मिला है आप उसको रखो, या फिर जो भी खुशी आपको मिला है, या फिर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर जा रहा है, तो आप जब तक उस आपके साथ है आप उसका खुशी लो, आनंद लो, और जब जाने का वक्त है आप खुशी खुशी उसको जाने दो। क्योंकि आप अगर नहीं भी जाने दोगे तो वो अल्टीमेटली चला ही जाता है, आप जाके उसको पकड़ के नहीं रख सकते हो। और सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। ये इम्पर्मानेंस शायद परमानेंट है। आप मान के देखिए कि आप एक वाटरफॉल में, जहाँ पे वो वाटरफॉल होता है, या फिर आप टैप खोलिए, वहाँ से पानी गिर रहा है, वो टैप का वाटर आपको हमेशा दिख रहा है, वो एक लंबा लाइन जो है वो आपको हमेशा दिखता है, राइट। पर एक चीज़ आप सोच के देखिए, वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है एक ही जगह पे तो नहीं है, वो हमेशा पास होता रहता है ड्रेन से। आपको दिख रहा है वो वाटर का लाइन जो फ्लो हो रहा है, बट देन द मॉलिक्यूल इन दैट वाटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप एक कॉलेज का बात पकड़ लीजिए, आप कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी में जाते हो तो हमेशा आपको वो, अगर अच्छा कॉलेज है तो हमेशा लगेगा कि वो स्टूडेंट से भरा हुआ है, हमेशा आपको हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ पे दिखेंगे, फैकल्टीज़ दिखेंगे। पर हर 4 साल में वो स्टूडेंट्स वगैरह सब बदल जाते हैं, राइट। 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस। स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स रहते हैं भर्ती, मगर वो जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो थे वो बदल जाते हैं। फैकल्टीज़ भी बदल जाते हैं, बट फैकल्टी थोड़ा कम रेट से या फिर थोड़ा धीमे रेट से बदलता है, बट देन वो लोग भी बदल जाते हैं। तो आपसे सब कुछ छूट जाता है, आपका उम्र बढ़ जाता है, आपका दांत गिर जाता है, आपका आँख खराब हो जाता है, आपका स्किन डल हो जाता है, आप एज हो जाते हो, अल्टीमेटली आपका ज़िंदगी भी आपसे छूट जाता है। सो कुछ भी हमारा जो है परमानेंट नहीं है। और ये बहुत फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बहुत सच्चाई भी है, राइट। जितना हम समझ पाए, जितना जल्दी इसको हम लोग समझ पाए, हमारे लिए उतना ही आसान होगा ज़िंदगी राह जो है सही से जीना। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई साधु या फिर संत हूँ, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट दैट। मैं उतना ही भोगी हूँ जितना आप हो, शायद आपसे ज़्यादा। पर यह भी बात है कि मैं अगर चाह के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे जो चीज़ कुछ देर के लिए दिया गया है, मैं उसको अपने पास कुछ देर के लिए रख सकता। मेरा शरीर जो है मुझे दिया गया है, ये भी कुछ दिन के बाद बूढ़ा हो जाएगा, और थोड़ा बहुत बूढ़ा मैं हो भी चुका हूँ एक तरीके से। बच्चा तो अभी हूँ नहीं, जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, उससे अभी ऐसा, अभी मैं अडल्ट हूँ। उसके बाद आस्ते आस्ते जो है मेरा बुढ़ापा भी आएगा। मैं जितना भी चाहूँ, जितना भी प्रयास करूँ, रोता रहूँ, जो भी कुछ करूँ, मेरा एज भी मैं नहीं रोक सकता। मैं एजिंग प्रोसेस इसको मैं नहीं रोक सकता, ये चलता रहेगा। सिमिलरली कोई इंसान अगर आपके लाइफ में है, वो अगर जा रहा है तो वो भी आप नहीं रोक सकते उनको। ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी अगर आपसे छूटता है तो किसी को भी हम लोग नहीं रोक सकते, या फिर कोई भी चीज़ को हम लोग रोक के नहीं रख सकते। हमारे पास वो तब तक रहेगा जब तक उसको रहना है, उससे एक मोमेंट भी ज़्यादा हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। और जैसे मैंने सैंड का एनालॉजी दिया, सैंड, आप हाथ में सैंड को जितना कस के पकड़ के रखने चाहोगे, उतना जल्दी आपके हाथ से वो निकल के बाहर आ जाएगा, वो आपके हाथ से उतना जल्दी फिसल जाएगा। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू, ऐसे सोच लीजिए, ऐसा दूसरा कॉन्टेक्स्ट में ये सेम बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि आप मान लीजिए कि आप सब कुछ जो है आपके पास जो भी कुछ है, ये आप बोरो किए हो, मतलब आपको उधार में मिला है। आपका घर, आपका शरीर, सब कुछ आपके पास, जो भी रिश्ते वगैरह हैं वो आपके पास हैं,
आप उसका एंजॉय कर रहे हो, जब जाने का टाइम आएगा आप उसको लौटा देना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक बोरोइंग। आपको अभी उसको लौटाने का वक्त आए तब आप रो नहीं, या फिर तब आप दुखी नहीं हो उसको लौटा के, तो क्योंकि रोने से भी कुछ खास फ़ायदा नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली यू विल हैव टू लेट इट गो। तो जहाँ तक आता है इमोशनल डिटैचमेंट का बात, तो इमोशन डिटैचमेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का राह जो है बहुत आसान होता है। अभी इमोशनल डिटैचमेंट अगर हम लोग नहीं कर पाते, इससे क्या हानि होता है वो भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। बट कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट अगर हम लोग करते हैं, या फिर इमोशन को कंप्लीटली ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो भी हमारा ज़िंदगी का राह जो है उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इमोशन आसान नहीं होगा, क्योंकि इमोशन भी हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और ये जो है एक एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला था, एक्सपेरिमेंट और रादर एक ऐसा घटना से हमको पता चलता है कि देयर इज़ अ इंडिविजुअल, मैं किसी किताब में पढ़ा था कि उसका प्रीफ्रंटल जो कोर्टेक्स है, हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारा इमोशन के लिए, इमोशनल रेगुलेशन या फिर मेमोरी फॉर्मेशन वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वही जो है हमारा इमोशन रेगुलेट करता है। प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, प्रीफ्रंटल लोब ऑफ आवर, जो मैमल में बहुत बाद में लेटर स्टेजेस में जो इवॉल्व हुआ है, हमारे इमोशन को जो रेगुलेट करता है, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अभी ये जो ब्रेन है हमारा सब कुछ डिसीजंस लेने में हमको मदद करता है, और ये हमको तब पता चलता है एक एक्सपेरिमेंट से, और राधा वो जैसे मैं बताया एक हिस्टोरिकल एविडेंस से। एक इंसान थे, उनका जो है ब्रेन में कुछ ट्यूमर था, तो अल्टीमेटली ट्यूमर सर्जरी करके उनका जो ब्रेन का सामने का पोर्शन वो निकालना पड़ा। अभी उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, वेल सही था सब कुछ है, मगर उसका जब इमोशन, उससे कारण से क्या हुआ, उसका इमोशन जो है कम्प्लीटली चला गया। अभी वो एक छोटा छोटा डिसीजन लेके वो सोचने बैठ गया। एक पेन आप ले रहे हो, एक पेन आप खरीदने जाते हो, तो उसको लेकर आप सोचने बैठ जाते हो कि ये पेन 10 रुपये का है या फिर 20 रुपये का है, वो पेन 22 रुपये का है, इसमें फीचर्स ये है, इसमें आप इतना दिन लिख सकते हो, ये सोच के छोटा छोटा जो इररेलेवेंट डिटेल्स है उसको लेकर वो सारा दिन बैठ जाता था। उसका जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक बुक में मैं पढ़ा था। तभी यहाँ पे होता क्या है, विदाउट इमोशन आपके पास सिर्फ एंड सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और विच इन्फॉर्मेशन टू चूज फ्रॉम द अदर, ये आपके लिए डिसाइड करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। मगर हमको ज़िंदगी में हमेशा हज़ारों डिसीजंस लेना पड़ता है, या फिर हर दिन डिसीजन लेना पड़ता है। आप कब उठ के ब्रश करोगे, आप ना सोच के ही करते हो। आप अगर वो आपका टूथपेस्ट खोलने का वो जो मुंह है उसको खोलने के लिए 10 मिनट अगर सोचते हो, या फिर 2 घंटे सोचने बैठ जाते हो कैसे खोलूँ, या फिर कितना ज़्यादा टूथपेस्ट लूँ कितना कम, आप अगर ये सोचने में बैठ जाते हो, तब आप अपना बाकी काम कैसे कर पाओगे। तो इसलिए इमोशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर हो जाता है। आप सोचते ही नहीं हो, आप ऐसे ही रेगुलर लाइक ऑटोमेटिक तरीके से काम करते हो, जो इमोशन का एक तरीके से काम है। तो हमको ये इससे हम लोग ये समझ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से या फिर इस एग्जाम्पल से कि इमोशनल डिटैचमेंट या फिर कंप्लीटली इमोशन से हम लोग अगर कंप्लीटली इमोशन को ज़िंदगी से अलग कर दें, तो हमारा ज़िंदगी आसान नहीं होगा, या फिर हम इंसान ही नहीं रहेंगे, हम लोग एकदम सच में पत्थर सा बन जाएंगे, और वो हमको एकदम नहीं होना है। और इसको बाद में भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। आगास मुनीस बोल के कोई डॉक्टर थे, उन्होंने लेबोटमी बोल के कुछ सर्जरी ईजाद किए थे, वही प्री फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको डिटैच करना, ताकि हम लोग इमोशन फील ना कर पाए। जो मेंटली चैलेंज्ड इंसान होते थे, स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र करते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से सफ़र करते, उनके लिए वो एक ईजाद किए थे। अल्टीमेटली वो इंसान जो है उनको नोबेल प्राइज़ में मिला था, बट अल्टीमेटली देखा गया कि ये बहुत ही गंदा चीज़ है। विदाउट इमोशन हम लोग एकदम सच में रॉक बन जाते हैं। हमारे पास और कुछ सोचने का क्षमता जो है, सिर्फ सोचने का क्षमता रहता है, बट डिसीजन लेने का क्षमता हमारे अंदर ख़त्म सा हो जाता है। सो तो यही बात है कि हमारे लिए इमोशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इमोशन हमको ड्राइव ना करे एक तरीके से। तो बस यही एक बात है जो मैं बोल के यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। मैं इमोशनल डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बुद्धिस्ट एक लेंस से या बुद्धिस्ट व्यू पॉइंट से देखने का प्रयास किया, और आपको लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो मुझे बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सी यू।